जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 131 यानी कि 183 डे का 131 क्वेश्चन। तो कह रहा क्वेश्चन हमारा पीएनसी से लेकर लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज विच 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन बी स्टैंड इन ए क्यू in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of which okay. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, कुछ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं। ओके, वी हैव 5 गर्ल्स 5 बॉयज़। तो जी 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 एंड जी, ये हमारे पास 5 गर्ल्स हो गई और 5 बॉयज़ हो गए। अच्छा देखो, बॉयज़ पे कोई कंडीशन नहीं है भाई, बॉयज़ पे क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं। जो भी कंडीशन है वो गर्ल्स पे कंडीशन है। किस पे कंडीशन है? गर्ल्स पे कंडीशन है। तो 5 लड़कियों को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं? अब देखो, हम ये मान के चलते हैं कि एक लाइन में खड़ा करना है और ऑल जो है लड़कियां कॉन्सेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन 5 को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इन 5 को हम क्या मान लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और जब हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो 5 ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 6। और इन 6 ऑब्जेक्ट को हम फैक्टोरियल 6 तरीके से बिठा सकते हैं, जिसमें कि हम लड़कियों को फैक्टोरियल 5 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया n। ये हमारा क्या हो गया? n हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैंने आपके सामने की, ऐसा नहीं कुछ मतलब बहुत ही कुछ अलग सा किया, आ गया होगा समझ में। अब कहानी में ट्विस्ट ये करा, लेट m बी द नंबर फॉर वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू। मतलब उसमें से 4 लड़कियां वो एग्जैक्टली खड़ी हों, 5वीं नहीं होनी चाहिए। 5वीं को कहीं और भगा दो, 5वीं को कहीं और भगा दो। अच्छा जी, ये खेल है क्या इनके पास? हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल हमने क्या किया, 4 लड़कियां खड़ी कर दी, ठीक है ना। 4 लड़कियां खड़ी कर दी, एक लड़की और खड़ी कर दी, इसको हम डैश बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? डैश। और ये 5 लड़के खड़े हो गए। ये कितने लड़के खड़े हो गए? 5 लड़के खड़े हो गए। अब देखो, ये टोटल केस है, कितने बन सकते हैं? तो 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल तरीके हो गए फैक्टोरियल 7। टोटल तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 7। अब इसमें से मैं वो केस हटा रहा हूं, जिसमें सारी लड़कियां 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल फैक्टोरियल 6 ऑब्जेक्ट इंटू फैक्टोरियल 5। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वो केस हटा दिया जिसमें से सारी लड़कियां क्या हो रही हैं? एक साथ हो रही हैं। समझ आया कि नहीं आया? और एक चीज और, इन सारी लड़कियों को कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? वो हो गया हमारा फैक्टोरियल 4। भाई 4 लड़कियों को तो तुम फैक्टोरियल 4 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? और दूसरी एक चीज और है, एक चीज और ये केस है कि तुम इन 2 लड़कियों को भी कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो? इन 2 लड़कियों को भी तुम फैक्टोरियल 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। फैक्टोरियल 2 तरीके से क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको फैक्टोरियल 2 को यहाँ पे लगा दो, फैक्टोरियल 2 को तुम यहाँ पे लगा दो। समझ आया कि नहीं आया? चलो, और 4 लड़कियां जब सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा 5C4। ये हमारा हो गया m। ये हमारा क्या हो गया? m हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा क्या हो गया? m हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल केस में से वो केस हटा दिया जिसमें से सारी लड़कियां एक साथ आ रही हैं। सारी लड़कियां क्या आ रही हैं? एक साथ आ रही हैं। तो एक साथ मतलब हमने ये 2 केस बना दिए, ठीक है ना। उसके इन लड़कियों को कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और 4 लड़कियां सेलेक्ट हो गई। समझ आया कि नहीं आया? तो ये टोटल केस हो गया m। टोटल केस क्या हो गया? m। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड करना है। अब दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करके आंसर तुम निकाल ही लोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा क्या था, मजेदार क्वेश्चन था। थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ये 5 में से 4 लड़कियों को खड़ा करने का। समझ आया कि नहीं आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।